एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द रूटर ईएमएफ ऑफ अ 3-phase 6-pole 400 volt 50 hertz इंडक्शन मोटर alternates at 3 hertz। एक 3-phase इंडक्शन मोटर है जिसके पोल 6 हैं और इसके लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट्स हैं, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और रूटर की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है एफ डैश। कंप्यूट द स्पीड एंड परसेंटेज स्लिप ऑफ द मोटर। एन मालूम करनी है मोटर की स्पीड और फीसद स्लिप मोटर की बतानी है। फाइंड द रूटर कॉपर लॉस पर फेज और रूटर के कॉपर लॉसेस पर फेज बताने हैं। इफ द इनपुट टू द रूटर इज 111.9 किलोवाट, जबकि रूटर इनपुट P2 जो है वो 111.9 किलोवाट है। चलें इसको हल करते हैं। एन मालूम करनी है, मोटर की स्पीड और फीसद स्लिप मालूम करनी है। सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करेंगे 120F/P। 120 इंटू F 50 है और पोल 6 है, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM आई है। अब इसकी स्लिप मालूम कर लेंगे एफ डैश ओवर एफ से। एफ डैश रूटर फ्रीक्वेंसी है ओवर एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये 0.06 आ गई है। अब इसको फीसद स्लिप मालूम कर लेंगे, 6% आ गई। अब हमें मोटर की स्पीड मालूम करनी है एन, और ये बराबर होती है NS इंटू 1 माइनस एस के। तो NS हमने मालूम की है 1000 और 1 माइनस एस स्लिप, तो स्पीड आई है 940 RPM। रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज मालूम करने हैं अभी हमने। तो रूटर कॉपर लॉसेस का फार्मूला होता है SP2। तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू पुट करेंगे और P2 की वैल्यू उसने बताई हुई है किलोवाट में, ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास रूटर कॉपर लॉसेस आए हैं 6.714 किलोवाट, और ये इनको वाट्स में हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद जब रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज हमें मालूम करने हैं, तो ये जो वाट में हमने कॉपर लॉसेस मालूम किया, इनको 3 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि 3 फेज इसके पर फेज हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2238 वाट्स। जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है द पावर इनपुट टू अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज 60 किलोवाट। एक 3-phase इंडक्शन मोटर है जिसकी इनपुट पावर P1 60 किलोवाट है। द टोटल स्टेटर लॉसेस आर 1 किलोवाट। जो स्टेटर लॉसेस हैं वो 1 किलोवाट है। फाइंड द ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एंड रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज। जी, तो इसकी PM मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप मोटर की मालूम करनी है एंड रूटर कॉपर लॉस पर फेज, और रूटर के कॉपर लॉसेस पर फेज बताने हैं। इफ मोटर इज रनिंग विद स्लिप ऑफ 3%, जबकि मोटर जो है वो चल रही है, उसकी स्लिप जो है वो फीसद में 3% है और ये 0.03 है। जी, तो इसको हल करते हैं। पहले PM मालूम कर लेंगे। P2 बराबर होता है P1 माइनस स्टेटर लॉसेस। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू उसने बताई हुई है और स्टेटर लॉसेस बताए हुए हैं, तो ये 59 किलोवाट P2 आ गई इसकी। अब PM मालूम कर लेंगे, ये बराबर होती है P2 इंटू 1 माइनस स्लिप। P2 की वैल्यू 59 है, 1 माइनस स्लिप उसने बताई हुई है, तो PM की वैल्यू आई है 57.23 किलोवाट। अब रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज हम मालूम कर लेंगे SP2 से। तो रूटर कॉपर लॉसेस इसमें स्लिप की वैल्यू डालेंगे और P2 59 है, तो ये हमारे पास रूटर कॉपर लॉसेस आ गया 1.77 किलोवाट और ये आ गया 1770 वाट। जब इसको पर फेज मालूम करेंगे तो इसको 3 पे तकसीम कर लेंगे, तो ये 590 वाट आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है द इनपुट टू अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी इनपुट पावर P1 50 किलोवाट है, स्टेटर लॉसेस अमाउंट टू 800 वाट, जबकि उसके स्टेटर लॉसेस जो है वो 800 वाट है। फाइंड ए रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज, मालूम करने हैं रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज ए केस में। बी टोटल मैकेनिकल पावर डिवेल्प्ड इफ द स्लिप इज 3%, बी केस में उसकी मैकेनिकल पावर डिवेल्प मालूम करनी है यानी PM, जबकि उसकी स्लिप उसने फीसद में बताई हुई है 3% और ये आ जाएगी 0.03। जी तो पहले रूटर कॉपर लॉस पर फेज मालूम कर लेंगे। P2 बराबर होता है P1 माइनस स्टेटर लॉसेस। P1 50 है, स्टेटर लॉसेस 800 वाट थे तो इसको किलोवाट में 0.8 किलोवाट आ गया, तो ये 49.2 किलोवाट P2 आ गई इसके, ये रूटर इनपुट है। जी तो कॉपर लॉसेस रूटर के होते हैं SP2 के, तो स्लिप इसकी 0.03 है, P2 49.2 है, तो यहाँ पर रूटर कॉपर लॉसेस आ गए किलोवाट में 1.476 किलोवाट और वाट्स में इसको ले जाएंगे तो ये 1476 वाट है। तो इसको 3 पे तकसीम कर दें तो पर फेज रूटर कॉपर लॉसेस आ जाएंगे 492 वाट। जी तो बी केस में PM मालूम करना है। PM बराबर होता है P2 इंटू 1 माइनस स्लिप, P2 की वैल्यू डालेंगे, स्लिप की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास PM जो है वो 47.724 किलोवाट आ गया। तो इसको हार्स पावर में अगर ले जाएं तो ये 64 हार्स पावर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, a 3-phase induction motor is taken 40 kilowatt, the slip being 4%, stator losses amount to 800 watt। ये तो 3-फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी P1 40 किलोवाट है और स्लिप इसकी 4% है, ये 0.04 आ गई। स्टेटर लॉसेस 800 वाट है। कैलकुलेट द टोटल पावर डिवेल्प्ड, PM मालूम करनी है। जी तो P2 बराबर होता है P1 माइनस स्टेटर लॉसेस, पहले P2 मालूम कर लेंगे, P1 उसने दिया हुआ है, स्टेटर लॉसेस भी दिए हुए हैं, तो ये 39.2 किलोवाट इसकी आ गई रूटर की इनपुट P2। तो इससे PM मालूम हो जाएगा, P2 इंटू 1 माइनस S, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो PM की वैल्यू आई है 37.632 किलोवाट। जी तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूजफुल टॉर्क ऑफ अ 3-फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल इंडक्शन मोटर इज 190 न्यूटन मीटर। एक 3-फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसमें पोल 8 हैं, जबकि शाफ्ट टॉर्क इसका यूजफुल टॉर्क 190 न्यूटन मीटर है। द रूटर फ्रीक्वेंसी इज 1.5 हर्ट्ज, F डैश उसने 1.5 हर्ट्ज बताई है। कैलकुलेट द रूटर कॉपर लॉसेस, रूटर के कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। इफ मैकेनिकल लॉसेस आर 700 वाट, जबकि उसके मैकेनिकल लॉसेस जो हैं वो 700 वाट हैं। जी तो रूटर कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। अब यहाँ पर देखें कि शाफ्ट टॉर्क बराबर होता है 9.55 इंटू P आउट ओवर N, तो यहाँ से हम P आउट अगर मालूम करें तो ये बराबर होगा TSH यानी शाफ्ट टॉर्क इंटू N ओवर 9.55। जी तो स्लिप जो है वो बराबर होती है यहाँ पर F डैश ओवर F के, F डैश भी उसने बताई हुई है, रूटर की फ्रीक्वेंसी और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी स्लिप आ जाएगी 0.03। उसके बाद हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम कर लेंगे 120 F ओवर P से, इसकी वैल्यू है 750 RPM। जी तो अब हम N मालूम करेंगे, N बराबर है NS इंटू 1 माइनस S, सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस स्लिप, तो मोटर की स्पीड आई है 727.5 RPM। जी तो P आउट बराबर है TSH इंटू N ओवर 9.55। यहाँ पर शाफ्ट टॉर्क की वैल्यू 190 न्यूटन मीटर है इंटू ये मोटर की स्पीड है 727.5 ओवर 9.55। ये P आउट की वैल्यू आई है 14473 वाट्स। इसके बाद PM की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, P आउट प्लस मैकेनिकल लॉसेस, तो आउटपुट जो मोटर की है उसकी वैल्यू डालेंगे, मैकेनिकल लॉसेस इसमें पुट करेंगे जो कि 700 है,
तो ये आ गई 15173 वाट्स। ये मैकेनिकल पावर डिवेल्प्ड इन मोटर है जी। तो इसके बाद हम P2 की वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हैं, PM ओवर 1 माइनस एस। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो P2 की वैल्यू यानी रूटर इनपुट आई है 15642 वाट्स। उसके बाद हम रूटर कॉपर लॉसेज मालूम कर सकते हैं P2 माइनस PM से। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रूटर के कॉपर लॉसेज आए हैं 469 वाट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द फुल लोड पावर इनपुट टू 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट रनिंग एट 1440 आरपीएम। फुल लोड पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसकी पावर है, उसके पोल पहले बताए हैं 4 पोल और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जबकि इसके P1 है 50 किलोवाट और इसकी स्पीड जो है वो 1440 आरपीएम है। कैलकुलेट इट्स फुल लोड एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी फुल लोड पर हमें बतानी है। इफ स्टेटर लॉसेज आर 1000 वाट्स, जबकि उसके स्टेटर लॉसेज 1000 वाट है, एंड फ्रिक्शन लॉसेज आर 650 वाट्स और उसके फ्रिक्शन लॉसेज मोटर के जो हैं वो 650 वाट्स हैं जी। तो हमें इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है P आउट ओवर P1 यानी आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100 जी। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करेंगे 120F ओवर P से। इसमें वैल्यूज पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है और पोल इसके 4 हैं, तो ये 1500 आरपीएम इसकी सिंक्रोनस स्पीड आ गई। इसके बाद हम स्लिप मालूम कर सकते हैं NS माइनस N ओवर NS से, ये 0.04 आई है इसकी स्लिप। तो अब हम P2 मालूम कर लेंगे। P1 माइनस स्टेटर लॉसेज से, P1 50 किलोवाट है और इसके स्टेटर लॉसेज 1 यानी 1000 थे, तो ये 1 किलोवाट हो गए, तो ये 49 किलोवाट P2 की वैल्यू आई है। उसके बाद हम PM मालूम कर सकते हैं P2 इंटू 1 माइनस S, तो इसकी वैल्यू आई है 47.040 किलोवाट जी। तो उसके बाद हम P आउट मालूम कर सकते हैं, ये बराबर होता है PM माइनस फ्रिक्शन लॉसेज। तो इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो P आउट आई है 46.39 वाट्स। एफिशिएंसी, ये अब वैल्यूज दोनों हमारे पास मौजूद हैं, इनमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू एफिशिएंसी क्या है 92.78% जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, a 25 kilowatt 4 pole 3 phase 50 hertz induction motor is running at 1410 rpm supplying full load। यहाँ पर आउटपुट है 25 किलोवाट, पोल है 4, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी उसने बताई है 50 हर्ट्ज, जबकि उसकी स्पीड है 1410 आरपीएम। द मैकेनिकल लॉसेज आर 850 वाट, उसके मैकेनिकल लॉसेज उसने 850 वाट बताए हैं, एंड स्टेटर लॉसेज आर 1.7 टाइम्स रूटर कॉपर लॉसेज ऑन फुल लोड, जबकि उसके स्टेटर लॉसेज जो हैं वो रूटर कॉपर लॉसेज से 1.7 टाइम्स है, यानी 1.7 गुना। कैलकुलेट ग्रॉस मैकेनिकल पावर डिवेल्प्ड, हमें PM की वैल्यू मालूम करनी है। रूटर कॉपर लॉसेज, B में हमें रूटर कॉपर लॉसेज बताने हैं। द वैल्यू ऑफ रूटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ द रूटर करंट ऑन फुल लोड पर फेज इज 65 एम्पियर। तो C केस में हमें R2 पर फेज मालूम करने हैं, जबकि I2 पर फेज उसने 65 एम्पियर बताए हुए। द फुल लोड एफिशिएंसी, और उसकी D में फुल लोड एफिशिएंसी भी बतानी है जी। तो सबसे पहले हम PM की वैल्यू मालूम करेंगे। PM बराबर होता है P आउट प्लस मैकेनिकल लॉसेज। तो यहाँ पर P आउट 25 किलोवाट है और मैकेनिकल लॉसेज 850 वाट थे, तो ये 0.85 किलोवाट हो गया। तो PM की वैल्यू है 25.85 किलोवाट। तो
इसको वाट में ले जाएं तो ये 25850 वाट्स आ गए जी। तो बी में रूटर कॉपर लॉसेज हमें मालूम करने हैं। एनएस पहले मालूम कर लेंगे 120F ओवर पी से, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1500 आरपीएम आ गए। स्लिप मालूम कर लेंगे एनएस माइनस एन ओवर एनएस से, ये 0.06 आ गई। अब P2 मालूम करेंगे PM ओवर 1 माइनस एस, इनमें वैल्यूज पुट की तो ये 27,500 वाट्स आ गए P2 जी। तो रूटर कॉपर लॉसेज बराबर है SP2 के स्लिप इंटू P2, तो इनकी वैल्यू आई है 1650 वाट्स जी। तो R2 पर फेज सी केस में हमें मालूम करने हैं रूटर कॉपर लॉसेज बराबर है 3I2 स्क्वायर R2 के जी। तो यहाँ से R2 मालूम हो जाएंगे रूटर कॉपर लॉसेज ओवर 3I2 स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे रूटर कॉपर लॉसेज की और I2 उसका स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर R2 की वैल्यू है 0.13 ओम पर फेज जी। तो उसके बाद एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। स्टेटर लॉसेस ये 1.7 गुना है रूटर कॉपर लॉसेस के, तो रूटर कॉपर लॉसेस हमारे पास मौजूद हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से तो ये आ गए स्टेटर लॉसेस 2805 वाट्स। P1 बराबर होता है P2 प्लस स्टेटर लॉसेस, तो P2 में ये स्टेटर लॉसेस जमा कर देंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी P आउट ओवर P1 इंटू 100 से एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी और इसकी वैल्यू आई है 82.49% जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट इंडक्शन मोटर develops 20 bhp at a slip of 5%। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यहाँ पर उसकी पी आउट जो उसने बताए हैं वो 20 हार्स पावर है और इसको वाट्स में ले जाएं ज़रब 746 कर लेंगे तो ये 14920 वाट्स आ गया पी आउट। इसकी स्लिप है 5%, ये 0.05 आ गया और उसके बाद वो कह रहा है द मैकेनिकल लॉसेज आर 1 हार्स पावर और इसके मैकेनिकल लॉसेज 1 हार्स पावर है, ये 746 वाट के बराबर होता है। द स्टेटर लॉसेज आर 1000 वाट जबकि उसके स्टेटर लॉसेज 1000 वाट है। कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बतानी है जी। तो PM बराबर होते हैं P आउट प्लस मैकेनिकल लॉसेज, P आउट प्लस मैकेनिकल लॉसेज की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये PM आ गए हैं 15666 वाट्स। उसके बाद P2 की वैल्यू मालूम करनी है PM ओवर 1 माइनस एस से, इनमें वैल्यूज पुट कर दी हैं तो P2 की वैल्यू आई है 16490.53 वाट्स जी। तो इसके बाद P1 की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी और ये बराबर होगी P2 प्लस स्टेटर लॉसेज से। P2 की वैल्यू पुट करेंगे और स्टेटर लॉसेज उसने बताए हुए हैं 1000 वाट्स, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू आई है 17490.53 वाट्स। उसके बाद हम एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे P आउट ओवर P1 इंटू 100 से, तो इनमें वैल्यूज पुट कर दी हैं तो एफिशिएंसी की वैल्यू आई है 85.3%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है अ 4 पोल 30 हार्स पावर 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर operates at an efficiency of 0.8 with a power factor of 0.75 lagging जी। तो यहाँ पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो उसके पोल बताए हैं 4 पोल जबकि उसकी P आउट 30 हार्स पावर है और इसको वाट्स में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 746 से तो ये आ जाएगा 22380 वाट्स जी। तो उसके बाद लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट्स बताए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जबकि उसकी एफिशिएंसी 0.8 है और cos 5.75 लैगिंग है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द मोटर फ्रॉम द मेंस, लाइन करंट हमें बतानी है जी। तो एफिशिएंसी बराबर होती है P आउट ओवर P1 जी। तो यहाँ से P1 मालूम हो जाएगी P आउट ओवर एफिशिएंसी से। इसकी इनपुट पावर मोटर की है 27975 वाट्स
जी तो P1 बराबर होती है 300 रूट VL IL cos फाई के। तो यहाँ से हम लाइन करंट मालूम कर लेंगे, ये इधर ही रहेगा, ये 300 रूट VL और cos फाई P1 के बटे में चला जाएगा। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो लाइन करंट हमारे पास 53.8 एम्पियर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है a 5 horsepower 400 volt 6 pole 50 hertz 3 phase induction motor operating at full load draw a line current of 7 ampere at 0.866 power factor with 2% slip। ये तो P out उसने 5 हार्स पावर बताई है, इसको वाट्स में ले जाएंगे 3730 वाट्स, और लाइन वोल्टेज उसने बताया है 400 वोल्ट्स, जबकि पोल 6 है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और लाइन करंट उसने 7 एम्पियर बताई हुई है, जबकि उसका कॉस फाई 0.866 है और इसकी स्लिप 2% है, ये 0.02 होगी। फाइंड द रूटर स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। जी तो रूटर की स्पीड बतानी है और मोटर की एफिशिएंसी बतानी है। ये तो सबसे पहले हम मोटर की स्पीड मालूम करेंगे। NS बराबर होता है 120F और P के, फ्रीक्वेंसी 50 है और पोल 6 है, तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM आ जाएगी। मोटर की स्पीड बराबर होती है NS इंटू 1 माइनस S के। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, N की वैल्यू आई है 980 RPM। अब हम एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे। P1 बराबर है 300 रूट VL IL cos फाई के। तो इनमें वैल्यूज सारी पुट कर देंगे, तो आपके पास P1 की वैल्यू आई है 4200 वाट्स। तो अब एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी P आउट ओवर P1 से। ये तो इनमें वैल्यूज पुट कर दें तो एफिशिएंसी आई है 88.8%। क्वेश्चन नंबर 11 है द पावर इनपुट टू अ 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज 41 किलोवाट। ये इनपुट पावर P1 है 41 किलोवाट, जबकि इसके पोल है 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और द टोटल स्टेटर लॉसेज इज 1 किलोवाट एंड टोटल फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज इज 2 किलोवाट। ये तो यहाँ पर स्टेटर लॉसेज 1 किलोवाट उसने बताया और फ्रिक्शन लॉसेज और विंडेज लॉसेज जो है वो 2 किलोवाट है। द स्पीड इज 960 RPM और मोटर की स्पीड जो है 960 RPM है। फाइंड फीसद स्लिप बतानी है, BHP बी केस में BHP भी बतानी है, रूटर कॉपर लॉसेस बताने हैं और एफिशिएंसी हमें बतानी है। जी तो सबसे पहले हम फीसद स्लिप मालूम करेंगे। NS बराबर होता है 120F ओवर P के। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM आई है। फीसद स्लिप बराबर होती है NS माइनस N ओवर NS इंटू 100। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास फीसद स्लिप 4% आई है। जी तो दूसरे नंबर पर B केस में BHP हमें मालूम करनी है। P2 बराबर होता है P1 माइनस स्टेटर लॉसेज। P1 41 है और स्टेटर लॉसेज 1 है, तो हमारे पास P2 की वैल्यू आई है 40 किलोवाट। जी तो PM बराबर होगा P2 इंटू 1 माइनस S। P2 की वैल्यू पुट करेंगे और 1 माइनस S स्लिप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 38.4 किलोवाट PM आ गया। अब P आउट मालूम हो जाएगा PM माइनस फ्रिक्शन लॉसेज से। PM की वैल्यू पुट करेंगे, फ्रिक्शन लॉसेज पुट करेंगे तो ये 36.4 किलोवाट P आउट आ गया। तो यहाँ पर P आउट जो है इसको BHP यानी ब्रेकिंग हार्स पावर में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 48.8 हार्स पावर। जी तो रूटर कॉपर लॉसेस ये मालूम करने हैं, ये बराबर होते हैं SP2 से स्लिप जरा P2। तो यहाँ पर रूटर कॉपर लॉसेस 1.6 किलोवाट है। जी तो उसके बाद हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी P आउट ओवर P1 इंटू 100। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी 88.78% आई है। जी तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि a 3 phase 6 pole 450 hertz induction motor takes a power input of 20 kilowatt at its full load speed of 980 RPM। ये तो यहाँ पर P यानी इसके पोल बताए हैं 6 और लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट्स है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है
और इसकी P1 20 किलोवाट है और इसकी स्पीड 980 RPM है। The total stator losses is 800 watt and friction and windage losses is 1000 watt। इसके स्टेटर लॉसेस 800 वाट हैं और इसके फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस जो हैं वो 1000 वाट हैं। कैलकुलेट स्लिप, रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज, शाफ्ट टॉर्क, TSH, एफिशिएंसी, ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। ये तो सबसे पहले हम स्लिप मालूम करेंगे। इसके लिए NS सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P के बराबर होती है और ये यहाँ से हमें हासिल होगी 1000 RPM। तो स्लिप मालूम करेंगे NS माइनस N ओवर NS से, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.02 आई है। जी तो उसके बाद हमें रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज मालूम करने हैं। P2 बराबर होता है P1 माइनस स्टेटर लॉसेस, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो P2 19.2 किलोवाट आई है। रूटर कॉपर लॉसेस SP2 होते हैं, स्लिप ज़रब P2, इसमें वैल्यूज पुट कर दिए हैं तो रूटर कॉपर लॉसेस हमारे पास 384 वाट्स आए। अब इसको पर फेज अगर मालूम करना है तो तकसीम कर देंगे 3 से तो 128 वाट्स आ गए। जी तो शाफ्ट टॉर्क हमें मालूम करना है, उसके लिए हमें PM चाहिए और ये बराबर होती है P2 × 1 - S। इनमें वैल्यूज पुट कर दी तो 18.816 किलोवाट आ गए। P आउट बराबर होंगे PM माइनस फ्रिक्शन लॉसेस, P आउट हमें हासिल हो जाएंगे 17.816 किलोवाट। जी तो शाफ्ट टॉर्क बराबर है, इसकी मुसावात है 9.55 × P आउट ओवर N। तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो शाफ्ट टॉर्क की वैल्यू हमारे पास हासिल होगी 173.6 न्यूटन मीटर। जी तो इसके बाद हम एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे P आउट ओवर P1 × 100 से, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी 89.08% आई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पावर इनपुट टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1440 RPM is 50 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। लाइन वोल्टेज है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के 400 वोल्ट्स, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इसके पोल हैं 4 पोल हैं और इसकी स्पीड है 1440 RPM और P1 50 किलोवाट है, जबकि इसका पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है। स्टेटर लॉसेज आर 2 किलोवाट एंड द मैकेनिकल लॉसेज आर 1 किलोवाट। इसके स्टेटर लॉसेज 2 किलोवाट है और इसके मैकेनिकल लॉसेज 1 किलोवाट है। डिटरमिन द स्लिप, रूटर कॉपर लॉसेज, पावर आउटपुट, एफिशिएंसी एंड इनपुट करंट, ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। ये तो सबसे पहले हम स्लिप मालूम करेंगे, NS मालूम करेंगे पहले 120 F/P से, तो ये आई है 1500 RPM। उसके बाद हम स्लिप मालूम कर लेंगे NS माइनस N ओवर NS से, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्लिप आई है 0.04। जी तो रूटर कॉपर लॉसेज दूसरे नंबर पे हमें मालूम करने हैं P2 इज इक्वल टू P1 माइनस स्टेटर लॉसेज, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये P2 आई है 48 किलोवाट। अब रूटर कॉपर लॉसेज मालूम कर लेंगे, ये बराबर होते हैं SP2 के, तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। रूटर कॉपर लॉसेज आए हैं 1.92 किलोवाट, इसको वाट्स में ले जाएंगे तो ये 1920 वाट्स आ गए। जी तो P आउट मालूम करने हैं, PM बराबर है P2 × 1 - S, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो PM की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 46.08 किलोवाट। उसके बाद हम P आउट मालूम कर लेंगे, ये बराबर है PM माइनस फ्रिक्शन लॉसेज, तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेज माइनस कर देंगे तो ये आए हैं 45.08 किलोवाट। अब इसको वाट्स में ले जाएं तो ये आए हैं 45080 वाट्स। जी तो उसके बाद हम एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे P आउट ओवर P1 × 100 से, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एफिशिएंसी आई है 90.16%। जी तो उसके बाद लाइन करंट हमें मालूम करनी है, उसके लिए मुसावात है P1 = 300 VL/IL cos ∅। तो यहाँ से हम लाइन करंट मालूम कर सकते हैं, ये बाकी चीज़ें P1 के बटे में चली जाएंगी, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो लाइन करंट की वैल्यू आई है 90.21 एम्पियर।
क्वेश्चन नंबर 14 है द पावर इनपुट टू अ 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 975 आरपीएम इज 40 किलोवाट। जी तो लाइन वोल्टेज है 500 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, पोल है 6, ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो चल रही है 975 आरपीएम की स्पीड से, जबकि उसके P1 है इनपुट पावर है 40 किलोवाट। द स्टेटर लॉसेज आर 1 किलोवाट, इसके स्टेटर लॉसेज 1 किलोवाट है एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज टोटल 2 किलोवाट, इसके फ्रिक्शन लॉसेज 2 किलोवाट है। कैलकुलेट स्लिप मालूम करें, रोटर कॉपर लॉसेज ये मालूम करना है, शाफ्ट पावर इसकी यानी आउटपुट पावर मालूम करनी है एंड एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी भी बतानी है। सबसे पहले स्लिप मालूम करेंगे और उसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए जो कि आई है 1000 आरपीएम। यहाँ से स्लिप मालूम हो जाएगी ns माइनस एन ओवर ns से, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। स्लिप आई है 0.025। रूटर कॉपर लॉसेज अब मालूम कर लेने हैं हमने। P2 मालूम करेंगे पहले इज इक्वल टू P1 माइनस स्टेटर लॉसेज, और P2 की वैल्यू आई है 39 किलोवाट। उसके बाद रूटर कॉपर लॉसेज मालूम कर लेंगे जो कि SP2 से हो जाएंगे, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। रूटर कॉपर लॉसेज की वैल्यू वाट्स में आई है 975 वाट्स। जी तो P आउट उसके बाद मालूम कर लेंगे, PM बराबर होता है P2 इंटू 1 माइनस एस, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो PM की वैल्यू आई है 38.025 किलोवाट। अब P आउट मालूम कर लेंगे, ये बराबर होता है PM माइनस फ्रिक्शन लॉसेज, तो इसकी वैल्यू आई है 36025 वाट्स। जी तो अब हमें एफिशिएंसी बतानी है, P आउट ओवर P1 इंटू 100 से, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी 90.06% आई है। क्वेश्चन नंबर 15 है a 25 horsepower 4 pole 50 hertz 3 phase induction motor has friction and windage losses of 2.5% of the output। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी आउटपुट पावर है 25 हॉर्स पावर, और इसके पोल है 4, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जबकि फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो है 2.5% ऑफ द आउटपुट, जो भी आउटपुट है उसकी 2.5% है। जी द फुल लोड स्लिप इज 4%, और इसकी फुल लोड पर स्लिप 4% है। कंप्यूट फॉर फुल लोड द रूटर कॉपर लॉसेस, रूटर के कॉपर लॉस मालूम करने हैं तो रूटर इनपुट P2 मालूम करनी है। द आउटपुट टॉर्क इन फुट पाउंड, अच्छा इसका जो टॉर्क है वो शाफ्ट टॉर्क वो बताना है फुट पाउंड में एंड इन न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर में भी बताना है। द ग्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, अब ये इसका ग्रॉस टॉर्क बताना है इन फुट पाउंड एंड न्यूटन मीटर, और ये भी न्यूटन मीटर में भी बताना है और फुट पाउंड में भी। जी तो चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम रूटर कॉपर लॉसेज और P2 मालूम करते हैं। जी तो P आउट बराबर है 25 हॉर्स पावर उसने बताई हुई है, इसको 740 से ज़रब करेंगे तो ये वाट्स में चली जाएगी। अब फ्रिक्शन लॉसेज मालूम करने हैं जो कि आउटपुट का 2.5% है, ये आए हैं 466.25 वाट्स। PM मालूम कर लेंगे, P आउट प्लस फ्रिक्शन लॉसेज से, इसकी वैल्यू हमें मालूम हो गई है PM की। उसके बाद हम P2 मालूम कर लेंगे जो कि उसने पूछा था, तो ये होता है PM ओवर 1 माइनस S, इसकी वैल्यू आई है 19912.76 वाट्स। जी तो उसके बाद रूटर कॉपर लॉसेज मालूम कर लेंगे SP2 से, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो रूटर कॉपर लॉसेज आए हैं 796.5 वाट्स। जी तो उसके बाद हमें शाफ्ट टॉर्क बताना है फुट पाउंड में और न्यूटन मीटर में। जी तो पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करेंगे 120 ओवर P से, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये आ गया 1500 आरपीएम। जी तो N मालूम कर लेंगे, मोटर की स्पीड ये बराबर होती है ns इंटू 1 माइनस एस, इसकी वैल्यू आई है 1440 आरपीएम। अब हम शाफ्ट टॉर्क पहले फुट पाउंड में मालूम करेंगे, इसके लिए मुसावात हमारे पास होती है 7.04, ये कांस्टेंट है,
इंटू पी आउट ओवर एन, ये मोटर की स्पीड है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फुट पाउंड में आई है 91.2 फुट पाउंड। अब शाफ्ट टॉर्क फिर मालूम करेंगे न्यूटन मीटर में, ये दोनों मुसावात आपके सामने हैं। अगर आपने इसको फुट पाउंड में मालूम करना हो तो यहाँ पर ये कांस्टेंट 7.04 आता है, और अगर इसको न्यूटन मीटर में लेना हो तो 9.55 आता है। बाकी वही मुसावात है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 123.6 न्यूटन मीटर आ गया इसका शाफ्ट टॉर्क जी। तो उसके बाद हमें ग्रॉस टॉर्क मालूम करना है फुट पाउंड और न्यूटन मीटर में जी। तो ये बराबर होता है इसकी मुसावात, इसके भी कांस्टेंट को ये देखें 7.04 है, इंटू P2 यहाँ पर आएगा और बटे में सिंक्रोनस स्पीड होगी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये ग्रॉस टॉर्क आ जाएगा 93.5 फुट पाउंड। ग्रॉस टॉर्क अब न्यूटन मीटर में हमें मालूम करना है। यहाँ पर कांस्टेंट 9.55 है इंटू P2 ओवर सिंक्रोनस स्पीड। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ग्रॉस टॉर्क की वैल्यू भी आ गई 126.8 न्यूटन मीटर जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, an 8 poles 25 cycle per second 3-phase induction motor is giving full load output of 40 horsepower। पोल 3-फेज इंडक्शन मोटर के हैं 8 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 साइकिल पर सेकेंड, जबकि उसकी आउटपुट है 40 हॉर्स पावर और एट 360 आरपीएम, और उसकी मोटर की स्पीड 360 आरपीएम है। स्टेटर लॉसेस अमाउंट टू 1 किलोवाट, उसके स्टेटर लॉसेस 1 किलोवाट है। इफ द टॉर्क लॉस्ट बाय फ्रिक्शन इज 16 फुट पाउंड, और इसका लॉस्ट टॉर्क जो है वो 16 फुट पाउंड है। फाइंड द इनपुट टू द मोटर एंड द एफिशिएंसी। यहाँ पर P1 बतानी है और एफिशिएंसी मोटर की बतानी है जी। तो पहले हम P1 मालूम करेंगे, NS मालूम कर लेंगे इसके लिए 120F/P से, इसकी वैल्यू आई है 375 आरपीएम। अब हम स्लिप मालूम कर लेंगे NS - N/NS से, इसकी वैल्यू आई है 0.04 जी। तो P आउट बराबर है 40 हॉर्स पावर के, तो इसको हम वाट्स में ले जाएंगे 740 से ज़रब करके। तो शाफ्ट टॉर्क ये बराबर है 7.04 इंटू P आउट ओवर N। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 583.54 फुट पाउंड में शाफ्ट टॉर्क आ गया। अब ग्रॉस टॉर्क मालूम कर लेंगे, शाफ्ट टॉर्क प्लस लॉस्ट टॉर्क से। शाफ्ट टॉर्क हमने मालूम किया, लॉस्ट टॉर्क उसने दिया हुआ है, तो ये ग्रॉस टॉर्क आ गया 599.54 फुट पाउंड। तो अब हम PM मालूम कर लेंगे, ग्रॉस टॉर्क इंटू N ओवर 7.04 से। इसमें वैल्यूज पुट की 30658.2 वाट्स PM आ गया। तो अब हम P2 पहले मालूम करेंगे, PM ओवर 1 - S से। इसमें वैल्यूज पुट की तो ये इसकी P2 की वैल्यू आ गई है। अब P1 मालूम हो जाएगा P2 प्लस स्टेटर लॉसेस से। इसमें वैल्यूज पुट कर दी, स्टेटर लॉसेस उसने दिए हुए हैं, तो P1 की वैल्यू आई है 32,935.6 वाट्स। इसको किलोवाट में ले जाएंगे 32.93 किलोवाट्स आ गए। अब हम एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं P आउट ओवर P1 से। इसमें वैल्यूज पुट कर दी तो इसकी वैल्यू आई है 90.6%। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ 3-phase 4-pole 50 Hz star connected induction motor running on full load develops a useful torque of 300 न्यूटन मीटर जी। तो एक 3-फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है जिसके पोल हैं 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इसका शाफ्ट टॉर्क जो है वो 300 न्यूटन मीटर है। द रोटर EMF इज कंप्लीटिंग 120 साइकिल पर मिनट जी। तो यहाँ पर उसने रोटर की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है 120 साइकिल पर मिनट। इसको फ्रीक्वेंसी क्योंकि साइकिल पर सेकंड में होती है तो इसको हम साइकिल पर सेकंड में ले जाएंगे तो ये 2 साइकिल पर सेकंड आ जाएगी रोटर की फ्रीक्वेंसी। इफ टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन मीटर, यहाँ पर लॉस्ट टॉर्क उसने 50 न्यूटन मीटर बताया हुआ है। कैलकुलेट स्लिप बतानी है, नेट आउटपुट पावर, इसके P आउट बताने हैं, रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज बताने हैं, रूटर एफिशिएंसी बतानी है,
रूटर रेजिस्टेंस पर फेज ये बतानी है। इफ रूटर करंट इज 60 एम्पियर इन रनिंग कंडीशन, जबकि उसकी करंट जो है I2 वो 60 एम्पियर हो जी। तो सबसे पहले हमें स्लिप मालूम करनी है, उसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए 120 F ओवर P से ये मालूम हो जाएगी, ये आएगी 1500 RPM। अब हम स्लिप मालूम कर सकते हैं F डैश ओवर F से, तो ये 2 रूटर की फ्रीक्वेंसी है और 50 जो है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। इसकी वैल्यू स्लिप की आ गया 0.04 जी। तो उसके बाद हम P आउट मालूम कर लेंगे। उसके लिए हमें स्पीड चाहिए मोटर की N, ये बराबर है NS इंटू 1 माइनस S। इसकी वैल्यू आई है 1440 RPM जी। तो P आउट बराबर है N इंटू शाफ्ट टॉर्क ओवर 9.55। यहाँ पर हमारे पास स्पीड हमने मालूम कर ली है, शाफ्ट टॉर्क 300 उसने दिया हुआ है, 9.55 से P आउट की वैल्यू आ गई है हमारे पास वाट्स में। इसको किलोवाट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगी 45.24 किलोवाट्स जी। तो उसके बाद रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज हमें बताने हैं जी। तो ग्रॉस टॉर्क बराबर होता है शाफ्ट टॉर्क प्लस लॉस टॉर्क। ग्रॉस टॉर्क की वैल्यू आई है 350 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हम PM मालूम कर सकते हैं, ग्रॉस टॉर्क इंटू N ओवर 9.55। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो PM की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम P2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं PM ओवर 1 माइनस S से, इसमें भी वैल्यूज पुट की तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास P2 की भी आ गई। अब रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज हमें मालूम करने हैं और ये होते हैं SP2 ओवर 3 के जी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास रूटर कॉपर लॉसेस पर फेज आए हैं 733 वाट्स जी। तो उसके बाद हमें रूटर की एफिशिएंसी बतानी है। रूटर एफिशिएंसी बराबर होती है PM ओवर P2 इंटू 100। दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, वो पुट कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी रूटर की आई है 96%। अच्छा, उसके बाद हमें R2 पर फेज मालूम करनी है। रूटर कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं 3I2 स्क्वायर R2। तो यहाँ से R2 को एक साइड पे निकालेंगे, 3I2 स्क्वायर कॉपर लॉसेस रूटर कॉपर लॉसेस के बड़े में चला जाएगा तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो R2 आया है 0.2036 ओहम